संदीप माहेश्वरी जो गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, जो इंसान नहीं भाई साहब भगवान बन चुके हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि शराफत का चोला ओढ़कर हैवान बन चुके हैं। लेकिन अब इतना सा सुन के कमेंट में गाली दे के चले मत जाना। गाली दो, खुल के दो, लेकिन पहले ये जान लो कि इस कहानी का असली विलन है कौन। विवेक बिंद्रा फ्रॉड है। उन्होंने लोगों को लूट लिया, 50 का कोर्स 50,000 का बेच दिया, और अब बिंद्रा जी देश छोड़ के भाग जाएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जो एक तरफा अंधभक्त है, उनको मेरा ये वीडियो खटक सकता है, क्योंकि यहां पे ना मैं इसकी ना उसकी, बिल्कुल न्यूट्रल फैक्ट्स की बात करने वाला हूं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि एक झूठ को अगर बार बार सच बताया जाए तो वो झूठ सच लगने नहीं लगता, सच बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है डॉ विवेक बिंद्रा के साथ। और डॉ विवेक बिंद्र कितने बड़े फ्रॉड हैं, ये तो आपने यूट्यूब पर देख लिया होगा, लेकिन आज आप जानोगे संदीप जी कितने बड़े भगवान हैं। ये भी जानोगे इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे संदीप माहेश्वरी का इंटेंशन क्या है, और ज्यादातर लोग संदीप माहेश्वरी का साथ दे रहे हैं। लेकिन क्यों? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि विवेक सर और संदीप सर दोनों को मैं बहुत मानता हूं, बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं, और बचपन से आज तक दोनों से बहुत कुछ सीखा भी हूं। लेकिन आज मैं बात करूंगा बिल्कुल न्यूट्रल फैक्ट्स की, क्योंकि मैं वो देख पा रहा हूं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे, या शायद देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये पूरी कंट्रोवर्सी एक सोची समझी प्लानिंग है विवेक बिंद्रा को फंसाने की। तो आपके वक्त की कीमत को समझते हुए करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। संदीप माहेश्वरी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और यूट्यूब पर इनके करीब 3 करोड़ तक सब्सक्राइबर हैं। ये एक बिजनेसमैन भी है, और इनकी कंपनी का नाम है इमेजेस बाजार। ये इतने क्रांतिकारी इंसान है कि इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐड नहीं चलाई हैं, यानी जिस चैनल से वह लाखों करोड़ों कमा सकते, बट वहां से वह कुछ नहीं कमा रहे हैं। लेकिन यह तो उनकी पर्सनल चॉइस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिस यूट्यूबर ने ऐड नहीं चलाए वो सही हैं, और जिसने ऐड चलाए वो गलत हैं। अब बात करते हैं इनकी डार्क साइड की। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। एक तो आप आजकल YouTube पर देख चुके हो, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूं। आपसे अगर 1 रुपए भी मांग लूं अपने सेमिनार की फीस के नाम पे, मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप माहेश्वरी चोर है। ये इनके खुद के वर्ड्स हैं, लेकिन संदीप सर ने हिंदुस्तान टाइम के फ्रंट पेज पे खुद के पेड सेशन की एड निकाली थी, और एलएलए ने दिखाया कि वो एक सेशन के 36 लाख डिमांड कर रहे थे। यहां से ये तो क्लियर हो जाता है कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। दूसरी बात, संदीप माहेश्वरी का इंटेंशन हुआ कुछ यूं कि संदीप जी के चैनल पे एक सीरीज चल रही थी, बिजनेस मास्टरी सीरीज, जिस पे एवरेज व्यूज आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स मिलियन माई हैं, और व्यूज 2 लाख आ रहे थे। और यह बात संदीप सर और उनकी टीम को हजम नहीं हुई, और इस पे इन्होंने यह भी कहा था। इस सीरीज के बीच में इन्होंने एक वीडियो अपलोड करी, रियल मोटिवेशन एक्सपोज्ड। ये एक इनडायरेक्ट वीडियो थी उन फेक मोटिवेशनल गुरुज और बिजनेस गुरुज के अगेंस्ट, जिन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया लेकिन लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं। और ये एक सही स्टेप था, इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए थी, और उस वीडियो पे आ गए मिलियन में व्यूज। तब संदीप जी को लगा कि ये बन गई बात, अब इसी तरह के मुद्दों को पकड़ते हैं और करते हैं युद्ध का ऐलान। लेकिन यहां पे ये सोचना भी जरूरी था कि युद्ध ऐसे क्रिएटर के साथ हो जहां पे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब उन्होंने अपने सारे रिश्ते और पुरानी दोस्ती भुला के विवेक बिंद्र के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। तीसरी बात यह है कि हम सबको पता है कि संदीप माहेश्वरी का सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है डॉ विवेक बिंद्रा से, इसलिए ज्यादा लोग संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट कर रहे हैं बिना ज्यादा सोचे। इसके अलावा लोगों को यह भी लगता है कि संदीप जी का चैनल मोनेटाइज नहीं है तो अब महात्मा पुरुष है, और विवेक जी का चैनल मोनेटाइज है तो वो पैसों के भूखे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में संदीप सर को छोड़ के सभी चैनल मोनेटाइज है, और हम सभी लोग जहां मुफ्त में कुछ मिले वही टूट पड़ते हैं बिना किसी के बारे में जाने, और हम एक को हेट और दूसरे को भगवान मानते हैं। और इसी का फायदा संदीप जी ने देश के युवाओं के लिए अपनी वीडियोस के माध्यम से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। वैसे ही विवेक बिंद्रा ने भी देश के युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आप चाहो तो उनके चैनल पर जाके देख सकते हो। ये वक्त ये देखने का नहीं है कि किसने फ्री दिया और किसने नहीं,
बल्कि ये देखने का है कि एक इनोसेंट इंसान को फंसाने की कोशिश की जा रही है और लीगली गिल्टी प्रूफ हुए बिना ही बिंद्रा जी गुनहगार बन चुके हैं। क्योंकि एक कहावत है कि एक झूठ को अगर बार बार सच बता के दिखाया जाए तो वो सच बन आता है, और वही किया है संदीप माहेश्वरी ने। क्योंकि संदीप सर के लिए कुछ भी करना आसान है। दोस्तों, मुझे पता है अब आप लोगों मुझे गालियां देंगे और कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, बट मेरा मकसद यही था कि मुझे आप तक अच्छी और सही बात रखनी थी। और आपने वीडियो यहां तक देखी है तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कौन है इस कहानी का रियल विलेन। मिलते हैं आपको अन्य टॉपिक के साथ, तब तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।